तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत, और आगे हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें कोमाकी X1 की पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, किनको ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और कौन लोग हैं जो इसे खरीद सकते हैं। तो इस स्कूटी की अच्छी बातें और बुरी बातें, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को लेकर के चलेंगे। तो नेगेटिव जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग ये स्कूटी खरीद रहे हैं, हो सकता है उन्हें अगर ये नहीं पता होगा तो उनके लिए आने वाली परेशानी हो सकती है। तो बता देता हूँ, ये स्कूटी मुझे दिवाली ऑफर में 42,000 रुपए की पड़ी है। और दिवाली ऑफर के बाद भी कंपनी कुछ ना कुछ कूपन यहाँ पे देती है, जो कि आप अपने, अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो कूपन कोड वहां डालने से आपको डिस्काउंट का बेनिफिट मिल सकता है। वो आप कंपनी से बात कर सकते हैं, और ये कूपन कोड लेने के लिए आप कस्टमर केयर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो कूपन कोड आपको प्रोवाइड करते हैं तो वो डिस्काउंट का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो उसी के साथ अभी इसकी नेगेटिव चीजें, जो इसमें परेशानियां मुझे फेस हुई, उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो कोमाकी X1 स्कूटी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी थी। मैंने देखा इसमें बैटरी जो है वो लिथियम बैटरी है, जिसकी 3 साल की गारंटी है। तो 42,000 रुपये में मुझे लगा कि अच्छी ब्रांडेड और एक अच्छी चीज मैं यहाँ ले रहा हूँ। नेगेटिव्स की बात करते हैं। हालांकि ये स्कूटी खरीदे हुए मुझे अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं स्कूटी खरीदे हुए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ थोड़ी सी सड़कें खराब है, तो वहाँ ब्रेकर भी हैं और ऊंची नीची सड़कें भी हैं। तो सबसे पहले ये जो एक्सेसरीज का पार्ट यहाँ लगा हुआ है स्कूटी के साथ में, आप देख सकते हैं। जब भी हम चलाते हैं स्कूटी को तो इसमें से एक आवाज आती है, और वो आवाज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये चला रहे हैं और सड़क थोड़ी सी भी ऊबड़ खाबड़ होगी तो इस तरीके की आवाज आपको सुनने में मिल सकती है, जो कि एक आप कह सकते हैं, शायद मुझे लगता है इस एक्सेसरीज की आवाज है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी एक जो बड़ी चीज है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, हालांकि ये बहुत अच्छा स्टैंड यहाँ पे दिया है पैर रखने के लिए, जो कि बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कि मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव ये चीज लगी, और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बार बार मैं जब चला रहा हूँ तो स्कूटी बहुत ज्यादा लग रही है नीचे ब्रेकर्स पे और उस पे, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। चलिए मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम देखें, हालांकि ये डबल स्टैंड पे लगी हुई है। ये डबल स्टैंड की हाइट जो फोटो में और बाकी जगह हम देख सकते हैं, वो एक्चुअल हाइट से ज्यादा है। जब भी हम स्टैंड हटाते हैं तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है और भी कम हो जाता है। मैं हटा के दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। मैंने हाथ नीचे रखा है और आपको आइडिया लग जाएगा ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे साइड स्टैंड पे लगा दिया, और अब हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जमीन से सिर्फ एक मेरी मुट्ठी जितना इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है, तो जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। और ये चीज बार बार नीचे लगती रहती है जब भी हम स्कूटी चलाते हैं। अगर आपके यहाँ भी ब्रेकर है या ऊंची नीची सड़कें हैं तो आप ये चीज सोच समझ के लीजिएगा। ये जहाँ पे रहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी मैं स्कूटी चलाता हूँ तो बार बार ब्रेकर पे और ऊंची नीची जगहों पे टच होती है, जिसमें मुझे इस चीज का डाउट है कि ज्यादा चोट लगने से कहीं ये डैमेज ना हो जाए कोई पार्ट इसमें, या बैटरी डैमेज ना हो जाए। क्योंकि अभी पहले मैं शुरुआत मैंने नेगेटिव से की है, तो एक और नेगेटिव चीज यहाँ पे लेके चलती है। लिथियम बैटरी में 3 साल की वारंटी के साथ है, और ये स्कूटी एक बार फुल चार्ज करने में, जो कि 4 घंटे में फुल चार्ज होती है, एक बार फुल चार्ज करने में ये स्कूटी तकरीबन 60 किलोमीटर चलती है। लेकिन जिसकी एवरेज अभी कम है, तो मैंने इसके लिए कंपनी में बात की थी, तो कंपनी ने मुझे कहा कि 20 चार्जिंग के बाद इसकी एवरेज बढ़ जाएगी। अगर नहीं बढ़ती है तो 20 चार्जिंग के बाद हम इसे दिखा सकते हैं। अगर मैं मीटर में आपको दिखाता हूँ तो अभी ये तीसरे गियर में जो है, यहाँ पे दिख रहा है तीसरे गियर में है। तो यहाँ पे 1 2 3 के हिसाब से वो दिया हुआ। अभी दूसरे गियर पे है तो ये 2 है, और यहाँ पे हम पहले पे कर देते हैं तो ये पहले पे आ गई, तो यहाँ पे भी पहला आ गया। अगर पहले गियर पे है तो इसकी स्पीड मैक्सिमम 15 तक जाती है, और इसी के साथ अगर हमने इसको शिफ्ट किया दूसरे गियर पे तो इसकी स्पीड मैक्सिमम 20 तक जाती है, और तीसरा जब हम करते हैं तो मैक्सिमम 25 तक की स्पीड यहाँ पे जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब हम तीसरे गियर पे इसे चला रहे हैं 25 की स्पीड पे, तो वहां पे कंपनी का कहना है कि इसकी एवरेज कम हो जाती है, जो कि किलोमीटर कम चलते हैं। पहले गियर में जो 15 की स्पीड है, मैंने चलाया था लेकिन मुझसे चलाई नहीं गई 15 की स्पीड पे, क्योंकि स्कूटी बहुत स्लो चलती है। तो मैं तो इसे तीसरे गियर में ही चला रहा हूँ अभी तक, और तीसरे गियर में चलाने से जो इसकी एवरेज आ रही है अभी 40 किलोमीटर के आसपास आ रही है। होपफुली हो सकता है इसकी एवरेज 20 बार चार्ज करने के बाद और बढ़ जाए। अभी 7 या 8 बार इसकी चार्जिंग हुई है। अगर चार्जिंग इसकी एवरेज बढ़ जाती है तो आई थिंक ये बेस्ट हो सकता है। तो मीटर के बारे में कुछ और चीजें मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे हम देखेंगे सेल, इसमें 4 सेल दिखा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 49, और ये दिखा रहा है किलोमीटर से इतनी रनिंग हुई है। तो
ये सेल के बेसिस पे अगर मैंने स्कूटी को चलाया है तो मेरी ये 3 सेल पे स्कूटी 1-2 बार बंद हो चुकी है, इसमें चार्जिंग खत्म हो गई है। तो यहाँ पे वोल्टेज मैटर करता है, क्योंकि वोल्टेज 46 तक स्कूटी चलती है, अभी 49 है तो 46 तक चलेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे बैटरी खत्म होती जाती है, वोल्टेज कम होती जाती है। तो ये थोड़ा सा एक अजीब सी चीज मुझे यहाँ पे लगी। तो ये भी एक नेगेटिव चीज हो सकती है, हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि एक अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करके इसे मंगा रहे हैं, हालांकि मैंने ये स्कूटी किसी भी शोरूम में पहले कभी देखी नहीं थी, तो बहुत ही एक हैरानगी की बात है कि मीटर के अंदर जो सेल इसमें दिखा रहा है वो सेल से हम जज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सेल 3 दिखा रहा है, उसके बाद बैटरी झटके ले लेकर के बंद हो रही थी। तो वोल्टेज से हमें देखना होगा, क्योंकि 50, 49 या 47 वोल्टेज है, तो इसका मतलब अभी स्कूटी चल सकती है। और 46 या 45 पे वोल्टेज आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा अभी स्कूटी नहीं चलेगी। वोल्टेज से चेक करना पड़ रहा है, हालांकि ये सेल से चेक होना चाहिए। तो बहुत लंबी वीडियो ना बना करके शॉर्ट में मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहूंगा। बढ़ते हैं पॉजिटिव की ओर, की पॉजिटिव चीजें क्या क्या है, क्यों हमें स्कूटी खरीदनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें स्कूटी इसलिए खरीदनी चाहिए क्योंकि 42,000 रुपए में अगर मुझे लिथियम बैटरी में ये स्कूटी मिल रही है, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज हो सकती है, क्योंकि 42,000 रुपए में लिथियम बैटरी 3 साल की वारंटी के साथ मिल रही है। पॉजिटिव में है कि अगर आपका बजट कम है तो ये बेस्ट स्कूटी हो सकती है आपके साथ, आपके लिए। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो एसेसरीज का पार्ट है ये इसमें लगा हुआ आता है उसी प्राइस के अंदर, ना तो इसके लिए अलग से बात करने की जरूरत है, ना इसके लिए अलग से आपको कुछ पे करना है। ये इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको ये पार्ट भी मिल जाता है, जो कि आप पूरी स्कूटी पे आप देखेंगे तो पूरी स्कूटी पे ये पूरी स्कूटी पे लगा हुआ है। हालांकि ये फुटरेस्ट भी खोलने और बंद करने का इसी के अंदर है, पीछे भी ये जो है कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है कि पीछे से कोई हिट करता है तो कहीं ना कहीं ये स्कूटी को बचाएगा। रिमोट कंट्रोल इसके साथ मिलता है, जिसके अंदर अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इस तरीके की आवाज इसमें आती है। अभी ये स्कूटी लॉक हो चुकी है, लॉक करने के बाद आपको स्कूटी चलाना चाहेगा तो थोड़ा सा आगे चल करके, अगर मैं इसे अभी लॉक है और मैं इसे अगर चलाना चाहूँ तो ये कुछ आगे चल के अभी ये रुक गई है, और कुछ दूर में इसे लेके जाता हूँ तो ये इस तरीके का साउंड करती है, क्योंकि अभी ये स्कूटी जो है इस तरीके का साउंड करती है और आगे नहीं जाएगी, अब ये रुक चुकी है यहाँ पे। तो मैं इसको खोल देता हूँ फिलहाल। इसी के साथ कुछ और चीजें हैं, जैसे कि मीटर मैं आपको दिखा चुका हूँ, हालांकि बटन्स की जो क्वालिटी है वो डिसेंट क्वालिटी बटन्स की यहाँ पे दी हुई है, और लाइट और रिवर्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसको प्रेस करके अगर हम रेस दें तो स्कूटी रिवर्स हो जाती है। और यहाँ पे अगर स्कूटी में कोई प्रॉब्लम आती है बैटरी रिलेटेड या किसी चीज के रिलेटेड, तो सर्विस सेंटर तक इसे ले जाने के लिए इस बटन को प्रेस करके हम लेके जा सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एक बड़ी डिक्की यहाँ पे मिल जाती है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी डिक्की यहाँ पे मिल चुकी है, जिसके अंदर आप 2 हेलमेट आराम से रख सकते हैं, एक छोटा हेलमेट एक बड़ा हेलमेट। और यही वजह है जिसकी वजह से नीचे से अगर जो स्पेस है वो कम हो चुका है बहुत ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है। बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज इसके अंदर हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 पॉकेट्स यहाँ पे दी हुई हैं, एक बड़ी पॉकेट और एक छोटी पॉकेट। हालांकि बड़ी पॉकेट में आप पानी की बोतल आराम से रख सकते हैं, और छोटी पॉकेट के अंदर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। कैसा भी जगह हो, कितना भी ऊंची नीची जगह हो, झटके लगे स्कूटी के अंदर या कुछ भी हो, आपका मोबाइल बाहर गिरेगा नहीं। ओमाकी एक्शन स्कूटी की पावर का टेस्ट हम करने जा रहे हैं, देखते हैं ये चढ़ाई ये चढ़ पाती है या नहीं चढ़ पाती। मेरा वेट है 90 केजी के आसपास और इसका वेट है 60 केजी के आसपास, तो 150 किलो के आसपास इसके ऊपर वेट है। और चढ़ा के देखते हैं कि चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। तो चलिए देखते हैं। अरे भाई भाई भाई, और पूरी रेस दी हुई है, पूरी रेस दी हुई है। लेकिन ये है कि स्कूटी पीछे पीछे गई रुकी, और फिर पैर ऊपर पीछे गई रुकी, और अब एक बार दोबारा ट्राई करेंगे इसको कि ये चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। पूरी रेस दी हुई है, पूरी रेस खींची हुई है, लेकिन दोबारा से स्कूटी ने इतना है कि 5-10 सेकंड के लिए वहां रोका और फिर पीछे की तरफ छोड़ दिया। लास्ट टाइम ट्राई करेंगे इसे एक बार और चढ़ाने के लिए। थोड़ा पीछे से कोशिश करता हूँ ताकि स्पीड बना के इसे चढ़ा सकूं। दोबारा से वही चीज। चलिए, 2 लोगों में नहीं चल रहा, अभी इसका वेट कम कर देते हैं और अकेले में इसे चढ़ा के देखता हूँ कि चढ़ता है या नहीं चढ़ता। तो अकेले में भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, पैरों से इसे चढ़ाना पड़ रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं। पैरों को लगा करके तो चढ़ाया तो चढ़ गई है भाई, अब ये चढ़ गई। तो ये है कि पीछे से इसे लेके आना पड़ेगा तब ये चढ़ जाएगी। ऑनलाइन जब मैंने इसे ऑर्डर किया और ये मेरे घर पे डिलीवर हुई, उसकी वीडियो को भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। उसी के कमेंट्स के बेसिस पे मैंने ये नई वीडियो बनाई है, आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आप सभी का प्यार
बना के रखिए मेरे साथ, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपकी हिसाब से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डालूं। आपके कमेंट बेझिझक करते रहिए और बताते रहिए कि क्या क्या चीज़ आप उससे जानना चाहते हैं, किस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है। उसी के हिसाब से मैं अगली वीडियो जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।